हेलो गाइस। जैसे कि आपको पता है कि प्लेस्टेशन की स्पेस तो काफ़ी ज़्यादा होती है, लेकिन गेम्स के हिसाब से काफ़ी कम होती है। इट्स वन टीवी, लेकिन 5-6 गेम्स में ही आपकी स्पेस भर जाती है। एंड फिर आपको एक्सपैंड करना हो तो अलग से एसएसडी खरीदो, और एसएसडी का तो आपको पता ही है कि कैसे प्राइसेस स्काई रॉकेट हो गए हैं। तो वो तो अपनी पहुंच के बाहर है। तो मेरे पास एक वर्क अराउंड है कि अगर आपके पास कोई पुरानी आपकी लैपटॉप की हार्ड ड्राइव पड़ी है या कोई एसएसडी है, कोई एक्सटर्नल ड्राइव है, तो आप इसको यहाँ पे एज ए यूएसबी एक्सटेंडेड स्टोरेज यूज़ कर सकते हो। मैं वही आपको उसका ट्यूटोरियल दे रहा हूँ कि कैसे आप इसको यूज़ कर सकते हो। जैसे मेरे पास तो एक पुराना लैपटॉप था एंड वो काफ़ी स्लो था, उसमें मैंने एसएसडी इंस्टॉल कर दी और जो उसकी 1 टीबी की हार्ड ड्राइव थी उसको मैं एज ए एक्सटेंडेड यूएसबी स्टोरेज यूज़ करूँगा। तो उसके लिए जाना है आपको स्टोरेज में। स्टोरेज के बाद यूएसबी एक्सटेंडेड स्टोरेज में जाना है। तो आप देख रहे हो यहाँ पे यूएसबी एक्सटर्नल यूएसबी 3.0। तो इसमें मैंने करा क्या है कि एक जो यूएसबी एनक्लोजर आता है, अमेजन से मिल जाता है, एक ओरिको कंपनी का, काफ़ी सही है, वो यूज़ करा है। एंड वो यूएसबी 3.0 है, तो उसमें स्पीड अराउंड 100 Mbps आती है जब मैं अपने कंप्यूटर में यूज़ करता हूँ। तो लेट्स सी यहाँ कैसे करता है। तो सबसे पहला तरीका होता है, तो इसमें एक होता है FAT32 और ये डिफरेंट फॉर्मेट होता है, इसमें शायद एक्स फैट फॉर्मेट होता है कोई। तो उसको पहले ये फॉर्मेट करेगा ताकि हम एज ए एक्सटेंडेड स्टोरेज यूज़ कर सकें। तो आई एम डूइंग द फॉर्मेट। तो मेक श्योर कि उसमें कुछ भी ना हो, अगर आपका कोई पर्सनल डेटा ना हो, सारा डेटा आप कहीं कॉपी कर लें, तब जाके ही आप उसको एज ए एक्सटेंडेड फॉर्मेट यूज़ कर सकते हैं। तो अब ये देखो, अब इसका फ़ायदा क्या है, इसने खुद ही बता दिया। देखो, PS4 गेम्स एंड एप्स विल नाउ बी इंस्टॉल्ड इन यूएसबी स्टोरेज। ठीक है। तो आपकी जैसे कुछ गेम्स होते हैं इनका PS4 वर्जन ही है, जैसे रेड डेड रिडेम्पशन हो गई, एंड आपकी असैसिन क्रीड्स की मोस्ट ऑफ द गेम्स सारी PS4 वाली हैं, एंड टूम रेडर ये भी PS4 की है। तो आप क्या कर सकते हो कि इस स्टोरेज को यूज़ करके सारी गेम्स वहाँ मूव कर सकते हो। एंड टू चेंज वेयर दिस ओके। तो ये मेरी यहाँ पे होगी 918 GB मेरे को मिली है। ये तो इन्होंने थोड़ा स्कैम कर दिया। आइडली 930 होती है, तो 10-12 GB इन्होंने सिस्टम में ले ली। एंड इसका एक जो फ़ायदा है, जो मेन पर्पस है, नॉट टू इंस्टॉल द PS4 गेम्स, बट इसका जो फ़ायदा है कि आप अपनी PS5 की जैसे आपने गेम्स ज़्यादा इंस्टॉल कर ली, ठीक है। अगर आपको कोई न्यू गेम करनी है और आप सोच रहे हो कि मैं इस गेम को ज़्यादा खेलता नहीं, जैसे मैं MotoGP 23 इसको कितना खेलता नहीं, तो मैं क्या करूँगा कि इसको करूँगा सेलेक्ट आइटम्स टू मूव, ठीक है। और भी कोई गेम सेलेक्ट करनी है तो मैं यहाँ से कर सकता हूँ, जैसे एस्ट्रो प्लेयर, ये भी ठीक है। तो टोटल कितनी हो गई है यहाँ पे, 12 एंड 16 अराउंड 27.6 GB है। तो इसको मैं करता हूँ मूव, ठीक है। तो ये आइटम्स विल मूव टू यूएसबी एक्सटेंडेड स्टोरेज टू प्ले PS5 गेम डेटा इन यूएसबी एक्सटेंडेड स्टोरेज, कॉपी डेम टू कंसोल स्टोरेज और एम टू SSD स्टोरेज। तो इसका मतलब ये है कि आइडली क्या होता है, अगर आपके पास स्पेस नहीं है और एक ही आप यूज़ कर रहे हो एंड यू डोंट हैव एनी इंटरनल SSD, तो एक ही आपकी जो डिफ़ॉल्ट स्टोरेज है, तो आप क्या करोगे, उसको गेम को डिलीट करोगे, फिर नई गेम इंस्टॉल करोगे। लेकिन इसमें फ़ायदा ये है कि आपको दोबारा डाउनलोड करने की जरूरत नहीं, ये उसमें कॉपी हो जाएगी। एंड वंस आपको लगा कि आपने वो गेम खेल ली, तो उसको दोबारा वहाँ पे कॉपी करोगे तो एज इट इज़ प्ले कर सकते हो। और जो इसका गेम की जो सेव्ड फाइल होती है, वो आपको पता है PS5 की इंटरनल स्टोरेज में होती है, तो वो आपकी गेम वहीं से लोड होगी, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप इसमें मैंने क्लिक करा और लेट्स सी द स्पीड कितनी है इसकी। सो आप देखोगे अराउंड 90 या अराउंड 100, 163, 58, तो 9500 स्पीड है इसकी। तो ये काफ़ी अच्छी स्पीड है। आप देखोगे 27 GB को 5 मिनट लेगा, तो हाँ अप्रोक्सीमेटली 5 मिनट ही लेगा। एंड इससे फ़ायदा ये है कि जैसे आपका इंटरनेट कनेक्शन होता है 100 Mbps का, तो 100 Mbps में वो बिट्स पर सेकंड होता है। जो आपकी स्पीड होती है वो MB, बी मतलब कैपिटल B, डेट इज़ बाइट्स। तो अगर 100 Mbps है तो आपको उसको आप 8 से डिवाइड करोगे तो 12 पॉइंट समथिंग आएगा, बट उतनी आती नहीं है। मतलब आप मानो कि जितना है उसको 10 से डिवाइड कर दो फॉर सिंप्लीफिकेशन, वो आपकी इंटरनेट स्पीड होती है।
100 Mbps है तो आपको 10 Mbps की स्पीड मिलेगी, 200 है तो 20 मिल जाएगी, ठीक है। तो ज़्यादातर लोगों के घर में 100-200 ही होता है, ठीक है। तो इसमें आपको मिल रही है अप्रॉक्सीमेटली 100 Mbps की स्पीड मिल रही है। तो इससे फ़ायदा ये है कि आपने कर दिया तो आपके मतलब इसको कुछ कैंसिल नहीं कर सकते, तो इन द मेन टाइम आप कुछ और यूट्यूब वीडियो देख लो या रात को बैकग्राउंड पे, बस यही इसका एक है ड्रॉबैक कि कॉपी करते टाइम आप कुछ और नहीं कर सकते, तो आपको जैसा कि आप यूट्यूब वीडियो देख लो, है ना, स्किप कर लो, तो जो डाउनलोड होता है वो बैकग्राउंड में होता रहता है। लेकिन इससे आपके दो फायदे हो गए, एक तो आपने PS5 की जो इंटरनल स्टोरेज है उसको बचा लिया, तो ये आप समझो कि एक लोकल कॉपी आपको लोकल कॉपी आपके PS4 में स्टोर होगी, सॉरी ये लोकल डाउनलोड कॉपी आपने स्टोर कर लिया अपनी एक्सटर्नल USB ड्राइव में, तो वो वहाँ से कॉपी हो। तो अब जब आपने सपोज करा गेम खेल ली एंड जो गेम आपने मूव करी आपको दोबारा वहाँ उसको मन कर रहा है कि खेलूँ, तो आप क्या करोगे कि इसको दोबारा वहाँ पर कॉपी कर दो, राइट, एंड गेम वहाँ से दोबारा लोड हुई। कुछ टाइम में कभी कभी आता है कि गेम अपडेट हो जाती है, तो वो यार आपको पता ही 1-1.5 GB की फाइल होती है, तो वो अपने आप मान लेगा कि हाँ यार लेटेस्ट वर्जन नहीं है, तो उसको डाउनलोड कर लेगा। बट जो आपने गेम सेव करी थी वो वहीं से चलेगी। एंड सेकेंड थिंग इज़ कि कुछ PS4 वर्जन ही होते हैं गेम्स के, जैसे कि रेड डेड रिडेम्पशन है, टूम रेडर है, एसेसिन क्रीड की बहुत सारी गेम्स हैं, तो वो आप यहीं इंस्टॉल करो। उसके लिए आप अपनी वो वाली स्टोरेज वेस्ट मत करो, तो क्योंकि जो PS4 आपको पता है कि हार्ड ड्राइव बेस्ड था, तो जितनी हार्ड ड्राइव की स्पीड होती है तो ये जब फॉर्मेट करता है ना तो चेक भी करता है कि इतनी स्पीड है कि नहीं। तो जैसे इसकी अच्छी स्पीड आ रही है, तो मतलब काफ़ी पुरानी 2015 के लैपटॉप की है 1 TB हार्ड ड्राइव, एंड उस हिसाब से, क्योंकि अगर मैं इसको नॉर्मल जो होता है USB 2.0 वाला इसको एनक्लोजर यूज़ करता तो उसमें स्पीड उसकी होती है 30 Mbps तक होती, तो वो इसको रिजेक्ट कर देता। तो इसकी भी रिक्वायरमेंट है कि 40-50 Mbps कुछ ये चेक करेगा जब फॉर्मेट करते टाइम। अगर आपके पास SSD है तो वेल एंड गुड, तब तो बहुत ही फास्ट होगा। और इसकी स्पीड अराउंड अभी तो 100 Mbps तक आ रही है, 9500 यही अप्रॉक्सीमेटली इतनी स्पीड आ रही है, तो काफ़ी अच्छी स्पीड है इसकी अगर कॉपी करते टाइम, मतलब तो ऑलमोस्ट आपको 9-10 टाइम्स मोर स्पीड मिल रही है डाउनलोड से। तो ये मतलब जुगाड़ टाइप ही है कि अगर आपकी जैसे जैसे मेरे तो यार ये ऐसी पड़ी थी, मेरे को कोई काम था नहीं, मतलब आपको पता ही है आजकल ना मूवी डाउनलोड करते हैं ना कुछ डाउनलोड कंटेंट करते हैं, तो सब कुछ ऑनलाइन ही है, स्ट्रीमिंग पे हो आ चुका है, तो स्पेस की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। एंड एप्लीकेशन भी देखो आप, अगर सब कुछ क्लाउड बेस्ड हो चुका है, एंड तो इसलिए तो ये ऐसी खाली पड़ी थी, तो मैंने थोड़ा सर्च करा तो मेरे को ठीक लगा, चलो ठीक है। मेन चीज़ तो ये ना कि PS4 के गेम्स रेडलिस्ट से आप खेल सकते हो। PS5 के लिए आपको पता है कि 5500 Mbps कुछ मिनिमम चाहिए, तो वो तो डेडिकेटेड M2 SSD से ही आ सकती है, इससे नहीं आ सकती। तो थोड़ा मतलब टाइम कंज्यूमिंग है, तो मतलब उस टाइम में आप यार कुछ नॉर्मल यूट्यूब देख लो, ये बैकग्राउंड में चलता रहेगा इसको, लेकिन इसके साथ आप कुछ कर नहीं सकते, बस यही है। बट फिर भी ये टेम्प्रेरी सोल्यूशन ये सही है, ये वर्क करेगा। तो तो सो इफ़ यू हैव ओल्ड लैपटॉप एंड उसकी आपको पता सब कुछ ख़राब हो गया, चल नहीं रहा है, तो उसके आप SSD यूज़ और सॉरी हार्ड ड्राइव यूज़ कर सकते हो। SSD भी जो नए लैपटॉप्स आते हैं, बट 2015 के जो लैपटॉप हैं 2020 तक भी जिनमें हार्ड ड्राइव है उसको आप यूज़ करिए एंड थोड़ा अपने पैसे बचाइए। SSD तो आजकल वैसे ही महंगी हो गई है, सोने के भाव बिक रही है, तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। एंड आप देखो 107 GB हो चुकी है, अब आप अपनी मर्ज़ी से कर सकते हो कुछ भी, जिससे आपको अच्छा लगे। एंड
जैसे टॉम रेडर 2 ये मैंने दूसरी में ही इंस्टॉल करी थी, तो इसको तो मेरे को डिलीट करना पड़ेगा। तो ये अब से मेरी जो भी PS4 गेम्स होंगी वो डायरेक्टली इसमें ही इंस्टॉल होंगी। जैसे मैं आपको सिंपल एग्जांपल अभी कोई PS4 की गेम जैसे मेरे पास पड़ी है, ये टॉम रेडर है। अच्छा, इसको ये क्योंकि पुरानी हार्ड डिस्क में इसको मेरे को डिलीट करना पड़ेगा। जैसे इसका डेटा है, ठीक है। अभी मैं कर रहा हूँ टॉम रेडर इंस्टॉल। ठीक है, ये मैंने कर डाउनलोड। ठीक है, नाउ गो टू डाउनलोड्स अपलोड्स। तो देखो कितना टाइम लगी है, वो 14 GB की है। अब हम गए स्टोरेज में। स्टोरेज में देखो इसमें इतनी है 197 ही है। अगर मैं नहीं करता तो यहाँ से 14 GB कम हो जाती। अब इसमें देखो आप गेम्स इन रैप 42.1 GB, और यहाँ पे आपके टूम रेडर की आ गई। यहाँ से ये गेम इंस्टॉल होने के बाद मैं प्ले भी कर सकता हूँ। तो ठीक है, ये जुगाड़ टाइप। अगर आपके पास अनयूज्ड पड़ी है, ऐसी धूल खा रही है कोई आपकी हार्ड ड्राइव पुराने लैपटॉप की, एंड पुराना लैपटॉप आपका या ख़राब हो चुका है, हार्ड डिस्क तो उसकी हमेशा सही होती है, तो उसको आप यूज़ करके कर सकते हो। सो थैंक यू सो मच।